हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। ग्राफ ऑफ आइसोमेट्रिक प्रोसेस इज। क्वेश्चन ये कर रहा है कि आइसोमेट्रिक प्रोसेस का कौन सा ग्राफ है। चार ग्राफ दिया है, सही ऑप्शन का हमें चुनाव करना है। आप लोग देख सकते हो कि चारों ऑप्शन में पी और टी के बीच में, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग समझेंगे कि वो कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पर ये क्वेश्चन जो है वो डिपेंड कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें दिया हुआ है आइसोमेट्रिक प्रोसेस, यानी कि जो क्वेश्चन है वो आइसोमेट्रिक प्रोसेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और इसी इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन आइसोमेट्रिक प्रोसेस। क्या होता है आइसोमेट्रिक प्रोसेस? तो आइसोमेट्रिक प्रोसेस को हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। और आइसोकोरिक प्रोसेस में भी जो होता है ये कांस्टेंट होता है, यानी कि जो डेल्टा वी होता है, चेंज इन वॉल्यूम, इसकी वैल्यू क्या होता है? जीरो, आइसोकोरिक प्रोसेस में। तो आइए देखते हैं सोल्यूशन में इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सोल्यूशन में हम लोग देखेंगे कि अगर फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन की अगर हम बात करें, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, तो ये होता है पी वी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है। अब चूंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो वी की वैल्यू को हमें क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। ठीक है। तो यहाँ से P इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो P इक्वल टू हो जाएगा एन आर अपॉन वी इंटू टी। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि N जो है नंबर ऑफ मोल्स है, R यहाँ पे गैस कांस्टेंट है और V यहाँ पे वॉल्यूम है। तो बहुत इजीली इस चीज़ को समझा जा सकता है कि यहाँ पे N जो है वो नंबर ऑफ मोल, यानी किसी गैस का अगर पर्टिकुलर नंबर ऑफ मोल की बात करें, और गैस कांस्टेंट और वॉल्यूम, ये तीनों चीज़ें अगर कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T का। और जब अगर P अगर T का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो इसके बीच में जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल ओरिजिन से कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा, यानी कि अगर ये प्रेशर और ये अगर टेम्परेचर होगा तो। ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि P और T के बीच में जो ग्राफ है वो हमारा थर्ड नंबर वाला ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हमारा थर्ड ऑप्शन होगा। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।